नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य बीएल चौधरी। आज की आपकी संख्या समाधान की क्लास के अंतर्गत मैं लेके आया हूँ समास अपवाद की संख्या समाधान की क्लास के अंतर्गत विद्यार्थियों में आपके लिए लेकर आया हूँ जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समास अपवाद की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ और इस समास अपवाद के अंतर्गत हम अविभाव समास के अपवादों के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर कर्मधारय व द्विगु समास और बहुरी समास में क्या क्या समस्याएं आती उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद द्वंद्व समास के अंदर भी कोई महत्वपूर्ण विशिष्ट उदाहरण है उनके बारे में भी विद्यार्थियों हम चर्चा करते हुए इस क्लास को हम पूर्ण करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस क्लास पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को संस्कृत बीएल चौधरी नाम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारी की सारी इसका समाधान की कक्षाएं निरंतर आपके इसके ऊपर आती रहती है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और प्रश्नोत्तरी क्विज आदि प्राप्त करने के लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम चलते हैं समास अपवाद के अंतर्गत। सबसे पहले हम विद्यार्थियों समास अपवाद के अंतर्गत लेंगे आपका अव्ययीभाव समास अपवाद। क्या है? अव्ययीभाव समास के अपवादों के बारे में विद्यार्थियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अविभाव समास पूर्व पद प्रधान। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यतः जो है मुख्यतः आपके समास जो है मुख्यतः इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। गौण रूप से जो विद्यार्थियों समास है इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। और वरदराज के अनुसार समास की संख्या जो है विद्यार्थियों 5 मानी गई है। किसके अनुसार? वरदराज के अनुसार 5 मानी गई है, जो 4+1 केवल समास सुप सुपा समास को मानता है। इस प्रकार से ये समास के आपके 4, 6 और 5 भेद होते हैं। विद्यार्थियों, हम बात करेंगे अविभाव समास के अपवाद के बारे में। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस अपवाद है जिसके पिछली परीक्षाओं में कई बार प्रश्न भी बना, और वो अपवाद का सूत्र है नदीभिश्च। क्या सूत्र है विद्यार्थियों? नदीभिश्च। ये सूत्र है नदीभिश्च। और ये सूत्र क्या कहता है देखिएगा इसके बारे में। ये कहता है, नदीभिश्च सूत्र कहता है संख्या प्लस नदीवाचक संज्ञा है। क्या है विद्यार्थियों? संख्या, ध्यान दीजिएगा, संख्या प्लस नदी या नद नाम वाचक संज्ञा हो तो वहां पर संज्ञा हो, क्या हो विद्यार्थियों? संज्ञा हो तो वहां द्विगु समास न होकर, कौन सा समास न होकर विद्यार्थियों? द्विगु समास न होकर द्विगु निषेध अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होनी चाहिए कंडीशन है हमारी? पहले संख्यावाचक शब्द होगा और तत्पश्चात उसके अंदर विद्यार्थियों क्या होगा? नदी का नाम होगा या नद का नाम होगा, किसी सरोवर तालाब का नाम होगा, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। क्योंकि द्विगु समास स्वयं कहता है संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात पूर्व में संख्या और बाद में कोई संज्ञावाचक शब्द द्विगु, किंतु नदी है तो निषेध हो जाएगा, अव्ययीभाव होगा। जैसे कि देखिएगा विद्यार्थियों, हम उदाहरण देखते हैं और ये है पंचगंगम। क्या उदाहरण है विद्यार्थियों? पंचगंगम। पंचगंगम पद के अंदर देखिएगा, यहां पर आपको सीधा डायरेक्ट समास पूछा जाए और पहला विकल्प आपको द्विगु मिले तो आप द्विगु की ओर जाएंगे। किंतु याद रखिएगा, अपवाद के स्वरूप अविभाव समास हुआ है और अविभाव समास के अपवादों के बारे में बात कर रहे हैं। पंच संख्या, गंगम, गंगा शब्द है, अतः यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा, क्योंकि नदी का नाम और संख्या का नाम। इसका यदि हम विग्रह करें तो विद्यार्थियों, विग्रह हम इस प्रकार से इसका करेंगे और विग्रह करते हैं इस प्रकार से। पंचा नाम विग्रह द्विगु समास की भांति ही होगा। पंचा नाम नदी नाम, पंचा नाम नदी नाम समाहार, पंचा नाम नदी नाम समाहार। इसी प्रकार हम विद्यार्थियों बात करें तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 द्वियमुनम। क्या है विद्यार्थियों? द्वियमुनम। क्या शब्द है? द्वियमुनम, 2 यमुना नदियों का समूह। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वयो, क्या हो जाएगा? द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो समाहार। क्या हो जाएगा? द्वयो यमुनयो समाहार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक द्विसंख्या और एक यमुना नदी का नाम है, तो यहाँ द्विगु समास न होकर के अव्ययीभाव समास होता है। और अन्य उदाहरणों की यदि हम विद्यार्थियों चर्चा करें तो इसका अगला उदाहरण आता है और वो आता है सप्त गोदावरम। क्या आता है? सप्त गोदावरम।
सप्त गोदावरम के अंदर सप्त 7 और गोदावरी नदियों का समूह है, तो सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। इसका विग्रह किस प्रकार से रहेगा विद्यार्थियों? सप्तानाम सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। क्या रहेगा? सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार। समास कौन सा विद्यार्थियों? समास हो जाएगा यहाँ पर अव्ययी भाव। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। किसको यहाँ पर बाधा गया? किसको यहाँ पर? द्विगु का निषेध हुआ। किसका निषेध हुआ? द्विगु का निषेध हो गया। किस सूत्र से? नदी भिश्च सूत्र से। किस सूत्र से विद्यार्थियों? नदी भिश्च सूत्र से, याद रखेंगे। और इस सूत्र से कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे इसके अंदर कई बार ये भी उदाहरण आपको देखने को मिलता है, पंचनदम। क्या मिलता है? पंचनदम नाम का उदाहरण भी मिलेगा। तो नदम, ये नदम नदी के नाम से भी आप इसको नपुंसकलिंग अव्ययी भाव समास में अव्यय पद हो जाता है ये पूर्ण। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और इस नदम को पंचानाम, नदानाम कई बार आपको यहाँ पर विग्रह मिलता है, तो वो विग्रह भी शुद्ध ही माना गया है। तो विद्यार्थियों ये अविभाव समास का नदीभिष्ट, इसी के अंतर्गत अविभाव समास के अंदर एक और दूसरा जो अपवाद है विद्यार्थियों, वो आता है संख्यावश्येन। तो ये संख्यावश्येन जो आपका सूत्र है विद्यार्थियों, संख्यावश्येन, ये सूत्र क्या करता है? संख्या प्लस वंशवाचक मुनि या ऋषि का नाम या वंश हो, तो वहां पर देखिए किस प्रकार से इसके अंदर हम बात करें संख्यावश्येन के अंतर्गत। तो संख्यावश्येन के अंतर्गत देखिएगा विद्यार्थियों, पहले क्या हो? संख्या हो। क्या होगी? संख्या होगी प्लस वंशवाचक मुनि या विद्यार्थियों ऋषि परंपरा मुनि या ऋषि परंपरा वाचक पद आए, तो वहां पर द्विगु समास ना होकर, तो वहां पर कौन सा समास? द्विगु न होकर अव्ययी भाव समास होता है। कई समस्या आती है, अविभाव समास होता है, अविभाव होता है। तो ये भी आपके, मैंने कई बार विद्यार्थियों की समस्याएं को देखने को मेरे को मिली। तो यहाँ पर आपके आज इस समस्या का समाधान या इस क्लास के अंतर्गत हो जाएगा। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो इसके उदाहरण में देखिएगा, या तो किसी मुनि के बारे में चर्चा हो, वंश के बारे में, या ऋषि परंपरा के बारे में, या ऋषि के वंश के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही हो, तो संख्यावश्येन सूत्र से यहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा। सूत्र क्या रहेगा? संख्यावश्येन ये सूत्र है और ये अविभाव समास करता है। ये सूत्र क्या करता है? अविभाव समास करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण के अंतर्गत, और उदाहरण में आपसे देख सकते हैं जैसे विग्रह पद है आपका द्वौ मुनि। क्या है आपका? द्वौ मुनि। यहां पर आप देख सकते हैं विग्रह पद है और इसका समस्त पद बनेगा द्वि मुनि। क्या बनेगा इसका विग्रह पद? द्विमुनि। क्या बन जाएगा? द्विमुनि। अब आप विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे यहाँ समास का नाम पूछा जाए, द्विमुनि विग्रह पद और द्विमुनि समस्त पद। अस्मिन पदे का समास द्विगु कर्मधारय अव्यभाव या बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आप सीधा द्विगु पे जाने का प्रयास करेंगे, किंतु संख्यावश्येन सूत्र कहता है कि यहाँ पर द्विगु का अपवाद अविभाव होगा, क्योंकि वंश परंपरा, ऋषि परंपरा या वंशवाचक या मुनि के माध्यम से अगर संख्या प्लस मुनि या ऋषि के माध्यम से अगर यहाँ पर हो, तो आपकी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे यहाँ हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि एक विग्रह पद आता है त्रयः मुनयः। क्या आता है विद्यार्थियों? त्रयः मुनयः, यह आपका विग्रह है। इस विग्रह का आपका समस्त पद बनेगा त्रिमुनि। क्या बनेगा विद्यार्थियों? त्रिमुनि। क्या बन जाएगा? त्रिमुनि। अब आप बताइएगा इस पद में कौन सा समास? त्रिमुनि, इस पद में भी आपका समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव द्विगु समास को बाद दिया जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा। ऋषि परंपरा के विद्यार्थियों यदि हम बात करें, तो ऋषि परंपरा में उदाहरण आता है एक विंशति भारद्वाजा। एक उदाहरण आता है विद्यार्थियों ऋषि परंपरा के अंतर्गत, और वो आता है एक विंशति। ये आपके महाभाष्य में बहुत सारे उदाहरण, एक विंशति भारद्वाजा
ध्वजा। ये आपके वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी और भट्टोजी दीक्षित की व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और आपके महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य और महर्षि पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी के और कात्यायनी आदि के अंतर्गत इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और हम बात कर रहे थे एक विंशति, ये आपका है विग्रह पद। इसका हम समस्त पद बनाए तो ये बनेगा एक विंशति भारद्वाजा, एक विंशति भारद्वाजा। इस प्रकार से एक विंशति भारद्वाज नपुंसक लिंग में कर देंगे और लिंग निर्दिष्ट होगा नपुंसक लिंग में, किंतु ये अव्यय होगा। ये पद क्या होगा? अव्यय। अविभाव समास हो गया तो समस्त पद होगा, वो किसमें होगा? तो ये आपका समस्त पद। तो इसमें अब समास कौन सा हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव। क्यों? ऋषि परंपरा के माध्यम से ऋषि के आश्रम के अंदर निवास करने वाले ऋषि के जितने भी शिष्य आदि, उनके माध्यम से ऋषि परंपरा के माध्यम से यहाँ पर आपका कौन सा संख्यावशीय न सूत्र से आपका समास कौन सा हो गया? और समास हो गया ये आपका अविभाव समास। तो नदीभिश्च और अविभाव समास के दो हमने अपवाद देखे जो बहुत फेमस, जहां पर अधिकांश परीक्षाओं के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कई सारे यावदव उदाहरण हैं, उपजर्षम व जराया समीपम आदि इस प्रकार से उदाहरण बनते हैं। पारे गंगम पारे गंगाया इस प्रकार से उदाहरण बनते हैं। उनके बारे में भी हम कभी विस्तृत लंबी क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आगे हम चल रहे हैं, इसके अंदर आता है अब कर्मधारय व द्विगु अपवाद बहुब्री। देखिए कर्मधारय द्विगु अपवाद बहुब्री के अंदर आप देख सकते हैं एक कर्मधारय कहां हो रहा है, द्विगु कहां हो रहा है, और द्विगु अपवाद और वो सीधे बहुब्री में कैसे चले जाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। और वो चर्चा इस प्रकार से है, और वो आप देखिएगा कि कर्मधारय द्विगु अपवाद बहुब्री। यहाँ पर सबसे पहले हम एक उदाहरण देखें, तो कर्मधारय के कुछ हम उदाहरण देखेंगे विद्यार्थियों। किसके देखेंगे हम? कर्मधारय के पहले उदाहरण देखेंगे, और यही कर्मधारय के उदाहरण बहुव्रीहि समास में किस प्रकार से जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये सीधे किस समास में चले जाते हैं? बहुव्रीहि में। यहाँ पर भी काफी विद्यार्थियों को समस्या होती है, तो इस समस्या का समाधान करते हुए हम आगे चलेंगे विद्यार्थियों। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है पीताम्बरम। इस उदाहरण के अंदर भी बहुत समस्या होती है। पीताम्बरम क्या उदाहरण है विद्यार्थियों? पीताम्बरम। अब ये जो पीताम्बरम शब्द है, पीताम्बरम है जैसे श्वेताम्बरम है, नीलकंठम है। उदाहरण हम देख सकते हैं श्वेताम्बरम, कर्मधारय समास के उदाहरण विद्यार्थियों। नीलकंठम क्या है? नीलकंठम। और उदाहरण की हम यदि बात करें तो दशाननम नहीं, यहाँ तक हम बात करें, 3 उदाहरण लेंगे हम, और इनके ऊपर विशेष समस्या रहती है ये बहुव्रीहि समास में किस प्रकार से जाते हैं। तो विद्यार्थियों देखेगा ये, अब यहाँ तो ये यदि इन पीताम्बरम, श्वेताम्बरम और नीलकंठम पीले अंबर मतलब पीले वस्त्र, अंबर का मतलब क्या? पीत मतलब पीला, पीत का मतलब विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? पीत का मतलब हो जाएगा पीला। और अंबरम, अंबर जो है इसे हम क्या कह देंगे? वस्त्र। क्या कहेंगे? वस्त्र। आप सीधा ये ध्यान रखिएगा कि यदि विशेषण विशेष्य समास के अंतर्गत श्वेत अंबर श्वेत वस्त्र वाला, श्वेत वस्त्र, और नीलकंठम नीलाकंठ, हलंत म का प्रयोग। किसका प्रयोग विद्यार्थियों? हलंत म का प्रयोग यदि कहीं पर आपको मिले तो वहां होगा आपका कर्मधारय। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। यदि आपको इन पदों के पीछे विशेषण विशेष्य वाला पद लगे और पीछे विसर्ग का प्रयोग मिले तो वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर विद्यार्थियों आपका बहुव्रीहि समास होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पीताम्बरम, श्वेताम्बरम और नीलकंठम, यहाँ पर आपका समास जो है वो है आपका कर्मधारय समास। यही पद यहाँ पर आ जाए इस प्रकार से, पीताम्बरः क्या है विद्यार्थियों? पीताम्बरः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और श्वेताम्बरः क्या उदाहरण है? श्वेताम्बरः उदाहरण है आपका श्वेताम्बर। और तत्पश्चात आपका आ जाएगा नीलकंठ। क्या उदाहरण आ जाएगा? नीलकंठ, नीलकंठ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विसर्ग लग गया तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका विग्रह हम करेंगे। पीतम अंबरम यस्य, पीले कपड़े हैं धारण किए जिसने वह, श्वेतम अंबरम यस्य, श्वेत वस्त्र जिसने धारण किए हैं वह जैन मुनि, जैन श्रमण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव भगवान। और यहाँ पर पीताम्बरम हलंत म के माध्यम से होगा पीतम च तत् अंबरम, श्वेतम च तत् अंबरम, नीलम च तत्
कंठम, नीलकंठम, इस प्रकार से आपके यहाँ पर बहुव्रीहि और कर्मधारय समास के अंदर आपको जो समस्या होती है उसके बारे में यहाँ ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं द्विगु और बहुव्रीहि में भी कहाँ कहाँ समस्या होती है, वो हम बात करते हैं द्विगु व बहुव्रीहि। अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले द्विगु के कुछ उदाहरण और फिर हम चलेंगे इसके समाधान के अंदर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। यहाँ पर भी आपको कई बार समस्याएं देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले द्विगु समास के अंदर है चतुर्मुखम शब्द है। क्या शब्द है विद्यार्थियों? चतुर्मुखम शब्द है। और दूसरा शब्द है दशाननम। क्या शब्द है? दशाननम, ये दशाननम शब्द है। तीसरा एक उदाहरण देखने को मिलता है और वो है चतुराननम। क्या शब्द है? चतुराननम, चतुराननम। देखिएगा विद्यार्थियों, द्विगु समास होता है वो संख्या पूर्व द्विगु, और द्विगु समास का समस्त पद प्राय नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। किसमें होता है? नपुंसकलिंग के एक वचन। यदि इन्हीं उदाहरणों को हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत देखें तो ये बहुव्रीहि समास के अंदर नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, सीधा यहाँ पर पुल्लिंग के माध्यम से या स्त्रीलिंग के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। तो यही उदाहरण जब बहुव्रीहि में जाएंगे तो ये हो जाएगा चतुर्मुख। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? चतुर्मुख। और यही उदाहरण दशाननम जो है ये विद्यार्थियों बन जाएगा दशानन। क्या उदाहरण बन जाएगा? दशानन। और यही जो आपका है चतुरानन, ये आपका हो जाएगा चतुरानन। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये उदाहरण देखने को यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। चतुर्मुखम, चतुर्नाम मुखानाम समाहार। क्या होगा इसका विग्रह? चतुर्नाम मुखानाम समाहार। दशाननम, दशानाम आननानाम समाहार। और चतुराननम, चतुर्नाम आननानाम समाहार। यही हम बहुव्रीहि समास में विग्रह में जाए तो चत्वारि मुख, चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुख। दशाननम, दस आननानि यस्य स दशानन रावण। चतुरानन ब्रह्मा जी। और चत्वार आननानि यस्य स चतुर्मुख ब्रह्मा जी। इस प्रकार से यहाँ पर यस्य के माध्यम से इसका बहुव्रीहि समास में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिएगा कुछ यहाँ पर और विशिष्ट, ये तो आपके द्विगु कर्मधारय और बहुव्रीहि के अपवाद के बारे में चर्चा की। यहाँ पर एक और समस्या थी द्विगु अपवाद कर्मधारय। द्विगु अपवाद कर्मधारय की भी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। द्विगु अपवाद कर्मधारय और द्विगु समास के उदाहरण लगते हैं, किंतु कर्मधारय समास हो जाता है, कभी अविभाव समास हो जाता है, कभी बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो इन उदाहरणों को, इस क्लास को आप अच्छे प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर एक विद्यार्थियों एक सूत्र आता है दिक् संख्य संख्यायाम। क्या सूत्र आता है? दिक् संख्य सूत्र है। उस सूत्र के माध्यम से वो द्विगु का अपवाद कर्मधारय समास कर देता है। दिक् संख्य संज्ञायाम, दिक् संख्य संज्ञा। क्या ये सूत्र कहता है? देखिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये सूत्र क्या कहेगा आपको, इसके बारे में हमें चर्चा करनी। दिक् संख्य संख्यायाम आपको सूत्र ये कहेगा कि प्रसिद्ध दिशावाची व, प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध दिशावाची व संख्यावाची शब्दों का सुबंतों के साथ संख्या अर्थ में कर्मधारय समास होता है। प्रसिद्ध दिशावाची संख्यावाची शब्दों का क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। प्रसिद्ध दिशावाची, प्रसिद्ध दिशावाची, दिक् संख्य क्या कहता है? दिक् मतलब दिशावाची, दिक् संख्य और संख्य, प्रसिद्ध दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का, किसका? संख्यावाची शब्दों का, संख्यावाची जो शब्द है उन संख्यावाची शब्दों का सुबंतों के साथ संख्या अर्थ में कर्मधारय होता है। संख्या शब्दों का सुबंतों के साथ, किसके साथ? सुबंतों के साथ संख्या अर्थ में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है विद्यार्थियों? कर्मधारय समास होता है। दिक् संख्य संख्यायाम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रसिद्ध दिशावाची व संख्यावाची शब्दों का सुबंतों के साथ संख्या अर्थ में कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखना है आपको विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पर आपने बहुत ही फेमस उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और वो फेमस उदाहरण है सप्तर्षय। क्या है? सप्तर्षय। अब देखिएगा सप्तर्षय, अस्मिन् पदे क समास, सप्तधन ऋषय, सप्तर्षय 7 ऋषियों का समूह, द्विगु समास होना चाहिए, किंतु दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र कहता है
कि प्रसिद्ध दिशावाची या संख्यावाची शब्द, तो संख्यावाची क्या है? सप्त, और सुबंत क्या है? ऋषय। यहाँ पर दोनों प्रसिद्ध हैं, सप्तऋषि जो आपके प्रसिद्ध शब्द हैं, अतः यहाँ पर सप्तऋषि के अंदर आपके क्या होगा? यहाँ द्विगु समास न होकर के कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि हम इसकी विग्रह की बात करें तो सप्त ऋषय, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। सप्त क्या हो जाएगा? सप्त ऋषय, ये ऐसे ही इसका विग्रह होगा, ज्यादा इसके विग्रह के अंदर भी माथापच्ची नहीं है। और ये समास कर्मधारय होता है। कौन सा समास होता है यहाँ पर विद्यार्थियों? कर्मधारय समास के सूत्र से, दिक् संख्य संज्ञायाम नाम के सूत्र से। जैसे दूसरे उदाहरण की हम चर्चा करें तो नवग्रहा, क्या शब्द है? नवग्रहा। और उदाहरण देखें तो क्या है? पंच महायज्ञ, क्या है उदाहरण विद्यार्थियों? पंच महायज्ञ, क्या उदाहरण है विद्यार्थियों? पंच महायज्ञ। 5 महायज्ञ प्रसिद्ध यज्ञ है, प्रसिद्धवाची शब्द है। और प्रसिद्ध शब्द के साथ साथ विद्यार्थियों ये क्या है? इसकी संख्या है, संज्ञा भी है। 16 संस्कार, जैसे कि उदाहरण की बात करें हम तो क्या है? 16 संस्कारा, ये भी आपके 16 जो संस्कार है प्रसिद्ध संख्यावाची और संज्ञावाची शब्द हैं, प्रसिद्ध संख्यावाची और संज्ञावाची शब्द हैं। और इसके अंदर यदि बात करें तो पंचकोशा, 5 कोश, पंचकोशा, ये भी आपका क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध संख्यावाची शब्द है, पंचकोशा। यदि हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है अगला उदाहरण हमारा, और वो है सप्तविंशति नक्षत्राणी। क्या आता है विद्यार्थियों? सप्तविंशति नक्षत्राणी, सप्तविंशति नक्षत्राणी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है? प्रसिद्ध संज्ञावाची, संख्या प्लस संज्ञावाची शब्द है। क्या है विद्यार्थियों? इसके बारे में हम देखें तो ये विद्यार्थियों आपके प्रसिद्ध संख्या प्लस क्या है? संख्या प्लस संज्ञावाची सुबंध कह सकते हो या संज्ञावाची पद आप इन्हें कह सकते हो। संख्या, प्रसिद्ध संख्या प्लस संज्ञावाची पद हो तो दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र से दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र, प्रारंभ में लिखा हुआ दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र से कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों इसके बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और दूसरी एक आपको बात बता दूं मैं, एक द्वंद्व समास के अंदर एक विशेष स्थिति आती है। द्वंद्व समास के अंदर भी हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों द्वंद्व समास के अंदर एक सूत्र आता है। द्वंद्व समास के अंदर हम पहले बात करें तो द्वंद्व समास को देखिएगा। द्वंद्व जो समास है उभय पद प्रधानो, या द्वंद्व समास जो क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं? उभय, इसकी विशेषता की बात करें, उभय पद प्रधानो या सर्व पद प्रधानो द्वंद्व, सर्वपद प्रधानो द्वंद्व या उभय पद प्रधानो द्वंद्व। और इसके अंदर देखिएगा सर्वपद प्रधानो, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। और इसका अगला एक सूत्र आता है चार थे द्वंद्व। क्या सूत्र आता है? चार थे द्वंद्व सूत्र आता है। और चार थे द्वंद्व सूत्र के अंतर्गत आप इसके अंदर देख सकते हैं कि द्वंद्व समास को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। द्वंद्व समास को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर 1 इसके अंदर द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, वो आपका है इतरेतर द्वंद्व। क्या आता है? इतरेतर द्वंद्व समास। कैसा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा इसके अंदर आता है आपका विद्यार्थियों, वो आता है समाहार द्वंद्व समास। कैसा है? समाहार द्वंद्व समास। तीसरा इसके अंदर आता है और वो है आपका एक शेष द्वंद्व। क्या आता है विद्यार्थियों? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास, ये 3 आपके द्वंद्व समास। इस एक शेष द्वंद्व समास के अंदर यदि हम बात करें तो ये तीसरा आपका भेद था एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत विद्यार्थियों क्या कंडीशन बनती है, क्या स्थिति बनती है, उसके बारे में हम देखें तो एक शेष द्वंद्व के अंदर विद्यार्थियों प्रथम जो पद होगा विग्रह पद के अंदर प्रथम पद
स्त्रीवाची। कैसा होगा? स्त्रीवाची। और जो द्वितीय पद होगा, कैसा पद होगा विद्यार्थियों? द्वितीय जो पद होगा वो द्वितीय पद आपका कैसा पद होगा? वो होगा आपका पुल्लिंग पद। कैसा पद होगा? पुल्लिंग पद होता है। कैसा पद होता है? पुल्लिंग। और एक शेष जो रहता है, एक शेष किसका रहता है? एक शेष रहता है आपका पुल्लिंग वाले पद का। किसका रहता है? पुल्लिंग वाले पद का एक शेष रहता है और द्विवचन में जाता है। यहां पर एक विद्यार्थियों सूत्र आता है और वो सूत्र है, वो है आपके त्यदादीनि सर्वै नित्यम। क्या सूत्र आता है? त्यदादीनि सर्वै नित्यम। त्यदादीनि सर्वै नित्यम। त्यदादीनि सर्वै नित्यम जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। त्यदादीनि सर्वैर नित्यम, सर्वैर नित्यम, ये सूत्र क्या कहता है इसके बारे में हम ध्यान देंगे। त्यदादीनि, त्यद आदि जो शब्द है, कैसे शब्द विद्यार्थियों? त्यद आदि जो शब्द है, त्यदादि शब्द कैसे शब्द? त्यदादि कैसे शब्द है? त्यदादि शब्द। जैसे देखिएगा इसके अंदर त्यद शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्यद शब्द विद्यार्थियों इसके अंदर तद आ जाएगा, यद आ जाएगा, एतद आ जाएगा, इदम आ जाएगा, अदस आ जाएगा। कैसे शब्द आ जाएंगे? त्यद, तद, यद, इदम, अदस। कैसे शब्द है? पहले आप ध्यान दीजिएगा। त्यद शब्द, यद शब्द, तद शब्द, इदम शब्द, अदस शब्द। ठीक है, इस प्रकार के ये शब्द आएंगे इसके अंदर। त्यद, त्यद शब्द, तद शब्द, यद शब्द, इदम शब्द, अदस शब्द और एक शब्द और आता है एतद शब्द। क्या आता है विद्यार्थियों? एतद शब्द। ये जो शब्द है इन सर्वनामवाची शब्दों, सर्वैर नित्यम, सर्वनामवाची शब्दों के साथ कोई संज्ञावाची शब्द है, इनके शब्दों के साथ क्या है? इन सर्वनामवाची। आगे चलते हैं हम इसी के अंदर, अगला पेज पे हम देखते हैं। इन सर्वनामवाची शब्दों के साथ में इन शब्दों के त्यद, त्यद आदि, त्यदादि शब्द प्लस संज्ञावाची पद आए तो त्यदादि शब्द ही, त्यदादि शब्द ही एक शेष रहते हैं। त्यदादि शब्द एक शेष रहते हैं। क्या शब्द रहते हैं? त्यदादि शब्द एक शेष रहते हैं। जैसे, जैसे तद का स, च, रामः च। ध्यान दीजिएगा, स, च, राम, च। तद शब्द का जैसे सा, च, लता, सा, च, लता, च। क्या है विद्यार्थियों? सा, च, लता, च। यदि हम देखें ऐसा च, कृष्ण च, एतत् से हम देखें एषः च, एषः च, कृष्णः च। क्या है? एषः च, कृष्णः च और तत् च, फलम च, तत् च, फलम च। अब हम इसको देख सकते हैं कि त्यदादि शब्द है। साथ में कौन से शब्द है इसके अंदर? त्यदादि शब्द। त्यद मतलब तद, तद, एतत, तत, इस प्रकार के जो ये शब्द इसके साथ में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, इन शब्दों का जो शेष रहेगा वो कौन सा रहेगा? त्यदादि। त्यदादि का मतलब क्या रहेंगे? ये सर्वनामवाची जो शब्द हैं ये शब्द शेष रहेंगे। एक शेष द्वंद्व समास होता है तब। अब स, च, राम, च, यहाँ पर स और च, एक स है और एक राम है, दो जने हैं, तो स, तौ क्या आ जाएगा? शेष क्या बचेगा? तौ, स, तौ, ते। द्विवचन का क्या शेष बचेगा? जिस प्रकार से हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में द्विवचन का पुल्लिंग शेष बचा रहे थे एक समास के अंदर द्वंद्व समास में, वैसे ही तौ शेष बचेगा। सा, च, लता, च। अब देखिए सा, ते, ता, लता, लते, लता, तो यहाँ सा और एक लता दो है, तो क्या यहाँ स्त्रीलिंग के द्विवचन में क्या शेष बचेगा? तौ, ते शेष बचेगा। ऐसा च, कृष्ण च, ऐसा च, कृष्ण च। अब यहाँ पर ऐसा और क्या है? कृष्ण शब्द है, तो यहाँ पर एतत, एतौ, क्या है यहाँ पर? ऐसा, एतौ, एते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ऐसा और एक क्या है? कृष्ण, तो ये दो है, तो द्विवचन में आ जाएगा एतद का एतौ। क्या आ जाएगा?
एतौ। और फिर यहाँ पर देखिएगा तच्च फलम च, एक तो वह कोई और वस्तु है, एक क्या है फल है। अब फल और वह एक वस्तु, दो वस्तुएं होगी, तो नपुंसकलिंग में तत् ते तानी, द्विवचन में क्या हुआ ते हुआ, ते हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आपका नपुंसकलिंग का ते, किसका नपुंसकलिंग का ते, ये स्त्रीलिंग का ते, द्विवचन का ते, और ये नपुंसकलिंग के द्विवचन का ते। तो ध्यान रखना है त्यदादि शब्द प्लस संज्ञावाचक शब्द आए तो एक शेष द्वंद्व समास करते, इसमें त्यदादि शब्द का ही शेष रहता है और ये अपने द्विवचन के अंदर अंतर्गत शेष रहेंगे। तो ये आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ये आपकी जो क्लास है ये समास अपवाद के, अविभाव समास के अपवाद देखे हमने दो प्रकार सूत्रों के माध्यम से, कर्मधारय द्विगु और बहुव्रीहि के अपवाद देखे, और द्विगु प्लस कर्मधारय के अंदर हमने दिक् संख्यी संख्यायाम सूत्र से हमने देखा, और फिर इसके अंदर हमने द्वंद्व समास के त्यदादिनी सर्वै नित्यम सूत्र से देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद, ये कभी कभार परीक्षाओं के अंदर ये एकाध ऐसा प्रश्न पेपर को कठिन स्तर बनाने के लिए ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है इन प्रश्नों का, और इसको सही तरह से इस पूरी क्लास को देखनी है, देख करके अच्छे से आपके नोटबुक में इसको उतार लेना है, अच्छे से समझ लें, ताकि एक भी प्रश्न आपका किसी भी संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये गलत ना हो। तो इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अगली शंका समाधान की क्लास के अंदर। तब तक के लिए शुभम भूयात, मंगलम, धन्यवाद।